अनदर ब्लॉग। तो आज हम दिल्ली में थे और हमारा अचानक से घूमने का मन कर गया। तो कल रात में ऐसे ही हम बैठे हुए थे, तो बैठ के बातें कर रहे थे, तो सोचा कि यार एक छोटा सा टूर कर लेते हैं 1-2 दिन का। तो जगह डिसाइड कर रहे थे हम। वैसे तो दिल्ली के आसपास की सारी जगहें हमने एक्सप्लोर कर रखी हैं, मतलब उत्तराखंड हिमाचल में, बट फिर भी एक मन कर रहा था कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन के लिए कहीं वैसे भी दूर जा नहीं सकते हैं, तो जहाँ गए हुए हैं वहीं पे भी जाके काम चल सकता है। तो 2-4 जगहें हमें समझ में आई, जैसे मसूरी हो गया, ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, नैनीताल हो गया। ये सारी जगह हैं जहाँ पे जाया जा सकता है, 2 दिन का एक शॉर्ट ट्रिप हो सकता है। नैनीताल भी हम 2 बार जा चुके हैं, बट सोचा कि ठीक है नैनीताल बाकी जगहों के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा है, तो वही हमने फाइनल किया। सुबह उठे और हम गाड़ी लेके निकल गए। अभी बज रहे हैं सुबह 8:30। प्लान था 6:30 तक निकलने का, लेकिन चाय वाय करते ये सब लेट हो गया थोड़ा। तो हम अब निकले हैं, हमें निकले हुए आधा घंटा हो गया, लगभग 8 बजे के आसपास निकले थे। तो देखते हैं 6 घंटे का जर्नी है, अप्रॉक्स 300 किलोमीटर्स। देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं, फिर वहाँ होटल वगैरह लेंगे और घूमने का वैसा मतलब बाकी सारी जगह नैनीताल की भी हमने देख रखी हैं, बट ऐसा है कि हाँ थोड़ा वाइब के लिए जाएंगे, थोड़ा नैनी लेक के आसपास शाम में वॉक करेंगे। तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा प्लान नहीं है, सिंपल सा प्लान है। तो देखते हैं, चलते हैं, दिखाते हैं आपको भी। फरीदाबाद छोड़ चुके हैं, दिल्ली में आ गए हैं। अभी हम MG रोड पे हैं। MG रोड से हम मतलब इन शॉर्ट एक्चुअली 2-3 रास्ते थे वहाँ जाने के लिए। जब पहली बार हम बाइक से गए थे, बाइक ट्रिप से जब हम पहली बार गए थे बाइक ट्रिप पे, तो हमने दूसरा रास्ता लिया था। मतलब यहाँ से रुद्रपुर से रामपुर होते हुए, हल्द्वानी होते हुए फिर हम गए थे। बट अभी कार से जा रहे हैं, तो मेरे दोस्त ने बताया कि हल्द्वानी वाला रास्ता थोड़ा सा ट्रैफिक वाला होता है। मतलब वो तो वैसे वीकेंड पे गए थे, तो वीकेंड पे तो यूजुअली काफ़ी भीड़ होती ही है। आज तो है ट्यूसडे, तो आई एम होपिंग कि वीकडेज पे इतनी ट्रैफिक नहीं होगी, बट फिर भी गूगल मैप पे हमने चेक किया तो वो रास्ता वैसे भी दिखा नहीं रहा था। रास्ता में दिखा रहा था रुद्रपुर लेके ही नहीं जा रहा है, ये मुरादाबाद से लेके जा रहा है और काला डूंगी होते हुए फिर नैनीताल पहुंचाएगा। तो अगर आप हल्द्वानी से जा रहे हो तो ये लेके जाता है, मतलब नैनी लेक के सामने निकालता है। और जो हमने रास्ता सेलेक्ट किया है वो बैक साइड ऑफ नैनीताल लेके जाएगा, मतलब उसके पीछे साइड जो सुप्रीम कोर्ट वाला एरिया है, जो गए होंगे उनको शायद पता होगा, उस साइड। तो लास्ट टाइम हमने होटल उधर ही लिया था, मॉल रोड पे नहीं लिया था, और काफ़ी महंगे भी होते हैं। और आप कार से जा रहे हो, थोड़ा पार्किंग का भी सोचना पड़ता है। तो चलते हैं। अभी ब्रेकफास्ट हमारा हुआ नहीं है, चाय पी है हमने, तो ब्रेकफास्ट करने रुकते हैं, तो फिर देखते हैं, बात करते हैं, दिखाते हैं क्या है क्या नहीं। अभी हमने वो मयूर विहार वाला रास्ता छोड़ के मेरठ एक्सप्रेस वे ले लिया, तो इस पर ज़्यादा नहीं चलना है, हमें थोड़ा चलना है, बट मुझे लगता है कि यही आगे लेके जाएगा। नेशनल एक्सप्रेस वे 3 बोलते हैं इसको। तो ये दिन का आज दूसरा टॉल, एक तो जो फरीदाबाद में पड़ा था वो, और ये दूसरा है जर्सी फी प्लाजा। वैसे ये NHAI के अंदर है, हमने तो एनुअल पास लिया हुआ है, तो
यहाँ पे हमारा नहीं लगेगा। जो फरीदाबाद वाला था वहाँ भी हमारा नहीं लगा था, बट यहाँ पे जो टोल का फ़ी है वो है 175 रुपये। ओके, तो हापुड़ का ये टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया हमने। कुछ ब्रेकफास्ट करना है फिर और चले अभी आगे चलते हैं। तो आज के हो गए 73 किलोमीटर। गाड़ी माइलेज दे रही है 22.3 चुमेश्वरी माइलेज, नज़र ना लगे। हाफ टैंक पेट्रोल तो है, बट पहुंच तो जाएंगे आराम से, लेकिन डलवा लेंगे तो एक्चुअल माइलेज पता चलेगा। टैंक टू टैंक डलवाएंगे, देखते हैं। जब निकले थे तो हाफ टैंक था, और फिल करवाएंगे अभी जाते वक्त कहीं पे भी, एंड देन जब वापस आएंगे तो फिर उसी जगह पे डलवाने की कोशिश करेंगे, ताकि पता चले कि एग्जैक्ट माइलेज कितना आया है। बट MID पे तो 22.23 दिखा रहा है। ओके, चल के 105 किलोमीटर हो गया हमें, और 9:40 हो रहे हैं। थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है, तो सोचा कि नाश्ता कर लेते हैं। तो हमें एक ये मिला है, शिवा ढाबा। वैसे इस रोड में सिर्फ शिवा ढाबा ही है, मोस्टली सारे शिवा ढाबा हैं। और कौन सा ओरिजिनल है ये पता नहीं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। तो नाश्ते में वैसे बहुत सारे ऑप्शन थे साउथ इंडियन, बट हमने पराठा ऑर्डर किया है। एक गोभी पराठा और एक पनीर पराठा और एक चाय। ये तो चाय पियेंगे नहीं, तो मैंने अपने लिए चाय ऑर्डर किया है। पराठा, चाय और दही। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं हम अपना, फिर निकलते हैं यहाँ से। ओके, नाश्ता तो हो गया हमारा, अच्छा था। चाय भी अच्छी थी इनकी, और दोनों पराठे पनीर वाले और गोभी के दोनों पराठे अच्छे थे। तो अब हो गया है 10:25। ठीक है, 105 किलोमीटर हम आ ही गए थे, और अभी बचता है वापस 208 किलोमीटर। तो ड्राइविंग टाइम 4 घंटे 27 मिनट दिखा रहा है, और जब हम चले थे तो 2:08 या 10 ऐसे कुछ ETA दिखा रहा था। बट अभी क्योंकि हमने ब्रेक लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह किया आराम से सब, तो अभी 2:53 दिखा रहा है। तो निकल गए यहाँ से, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। अभी बीच में वैसा कुछ ब्रेक लेने का अब इरादा नहीं है। लंच तो हेवी हो गया है, सॉरी ब्रेकफास्ट हेवी हो गया है, तो लंच का सीन देखते हैं। होगा तो कहीं रुकेंगे, नहीं तो आप सीधे पहुँचेंगे वहीं पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब इतनी जल्दी भूख लगेगी 2-3-4 घंटे में। हाँ, पेट्रोल रिफ़िल करना है। तो वैसे तो पेट्रोल है, बट सोचा है रिफ़िल करने के लिए, ताकि उधर से रिटर्निंग में टेंशन ना हो। तो एक वो ब्रेक रहेगा 5-10 मिनट का, और वॉशरूम वगैरह जाना होगा तो वैसे तो वॉशरूम हम जाके आ गए, बट अगर उस टाइम पे अगर जाना हुआ तो पहुँच जाएंगे। मुरादाबाद यहाँ से अभी 78 किलोमीटर्स है, तो हम होपिंग कि मुरादाबाद 1 घंटे में पहुँच जाएंगे हम। मुरादाबाद से फिर हम काला डूंगी वाला रास्ता लेंगे। ये हमारे दिन का आज का तीसरा टोल, ब्रिज घाट टोल प्लाज़ा। ये भी NHAI के अंडर आता है। तो लाइन बहुत लंबी है यार। फास्टैग का क्या मतलब है जब इतना देर रुकना पड़ रहा है। रूल है कि 15 सेकेंड से ज़्यादा अगर वेट करना पड़ जाए तो आपका टोल फ्री होना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। बिना टोल दिए आप जा नहीं सकते। 120 का टोल था यहाँ पे, बट हमारा पास से निकल गया। ये एक और टोल, जोया टोल प्लाज़ा, ये भी NHAI के अंदर है, तो इसमें भी एनुअल पास चल जाएगा।
तो मोस्टली इस रूट पे जितने भी टोल हैं ये सारे NHAI के अंडर हैं। तो एनुअल पास लेने का ये एक फ़ायदा है कि सारे एप्लीकेबल हैं ये सारे टोल पे। यहाँ पे 70 रुपये का टोल है बाय द वे। तो ये इस रूट का चौथा है, अगर मतलब फरीदाबाद वाला छोड़ दूँ तो ये तीसरा टोल है। हमने कर लिया है टोटल 209 किलोमीटर। मुरादाबाद क्रॉस कर गए हम। तो यहाँ से काला डूंगी वाले रास्ते पे है और अभी हमें जाना है 106 किलोमीटर। 3 घंटे का रास्ता और दिखा रहा है। अभी आगे के रास्ते ऐसे ही हैं तो इसलिए 100 किलोमीटर जाने के लिए 3 घंटे दिखा रहा है। इधर के रास्ते अभी बन रहे हैं। अब ये रास्ता पता नहीं कहाँ तक ख़राब है, कहाँ तक बना हुआ है, पता नहीं है। मुझे लग रहा है पहली बार इस रास्ते से आ रहे हैं। हमेशा हल्द्वानी होके जाते थे, बट इस बार गूगल मैप ने यही रास्ता दिखाया है। बिरजा वाले भैया ने पूरा धुआं कर दिया। ये जो रास्ता है मतलब वन साइडेड ही है। रास्ते तो काफ़ी चौड़े हैं बट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब एक साइड का कहीं कहीं पैच बना हुआ है, कहीं कहीं वैसे ही डाइवर्शन है। एक साइड का तो बना ही हुआ नहीं है, तो वो अभी काम चल रहा है। अभी 2 साल लगेंगे मुझे लग रहा है इसको कंप्लीट होने में। अगर ऐसा रास्ता है तो भाई 3 घंटे से ज़्यादा भी लग सकते हैं। हल्द्वानी वाला रोड सही है बट उसका प्रॉब्लम एक ही है कि ट्रैफिक हो जाता है कभी कभी। सर वीकडे है तो ट्रैफिक तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये भी एक्सप्लोर करते हैं रास्ता ताकि रिकमेंड कर सके कि भैया किधर से जाना है, किधर से नहीं जाना है। वीकेंड पे तो उस रास्ते से तो जाना है बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि पूरी दिल्ली वीकेंड में पहुंच जाती है। मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, जो भी नियरेस्ट हैं, तो उस टाइम पे होटल मिलने भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। क्राउड बहुत हो जाती है। शिमला का भी वही हाल है। नैनीताल में भी वैसे ही है। गाड़ी आप लेके जा सकते हैं मॉल रोड पे। रोड तो इधर के है ही यार। अब ये पैच पता नहीं कितना दूर है और पूरा यही है या फिर आगे बना हुआ है, कुछ पता नहीं है। पूरा मुरादाबाद खुद गया है। वैसे यहाँ से हमें राइट जाना है। आगे का रास्ता अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है बट इधर का रास्ता ठीक है। तो मुरादाबाद एंटर करके जो 4-5 किलोमीटर का पैच है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है करेंटली। यहाँ से रास्ता ठीक लग रहा है। इधर का रास्ता तो ठीक लग रहा है। हाँ, तो ये नैनीताल रोड है मुरादाबाद से आगे की तरफ। मतलब मुरादाबाद शहर के बीच से जो अंडर कंस्ट्रक्शन वाला रास्ता था वहाँ पे एक चौक है। वो चौक कौन सा है मुझे अभी मैंने देखा नहीं, बट वहाँ से राइट लेने पे ये रास्ता आता है नैनीताल वाला। तो रास्ता तो ये ठीक लग रहा है। आई एम होपिंग कि ऐसा ही रास्ता हो आगे। तो उतना ही पैच जो था वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से थोड़ा ख़राब था। नैनीताल रह गया अब 63 किलोमीटर्स। हमने टोटल कवर कर लिया है 252 किलोमीटर। 1 घंटा 53 मिनट और। रास्ते इधर के ठीक ही हैं, मतलब बहुत अच्छे तो नहीं बोल सकते, ठीक है। टांडा टाउन में थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा आपको। मुरादाबाद वाला रास्ता थोड़ा ख़राब है, वहाँ ट्रैफिक मिलेगा आपको। बाकी तो रनिंग रोड है तो मतलब ऐसा कुछ खाली मिलेगा नहीं, बट मूविंग है जो भी है। जंगल वाले रास्ते में एंटर कर चुके हैं।
बाजपुर के बाद आता है, इधर वाले रास्ते से अगर आते हो तो। यहाँ से 50 किलोमीटर है नैनीताल। अब यहाँ से पूरा जंगल वाला ही रास्ता है। और अभी हो रहे हैं 2:15। एक्चुअली हमें लेट हो गया बाजपुर में। एक तो वहाँ पे रेलवे फाटक था और वो बंद पड़ा था, मतलब बंद पड़ा नहीं था, बंद था क्योंकि ट्रेन आने वाली थी। तो वहाँ पे आधा घंटा लग गया। उसके बाद से कार के की फॉब की बैटरी डाउन हो गई, तो बार बार वो वार्निंग आ रहा था, चेंज योर बैटरी, चेंज योर बैटरी। तो बैटरी ढूंढने में फिर हमें टाइम लग गया। फाइनली बैटरी मिल गई है, बैटरी रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हम निकले। तो अभी अब 3:45 का टाइम दिखा रहा है नैनीताल पहुंचने के लिए। 47 किलोमीटर और रह गए और 1.5 घंटा, हाँ 1 घंटा 27 मिनट। तो आप जब 3 बजे पहुंचने वाले थे, वो अब 3:44 में पहुँचे। अब यहाँ से बंदर वगैरह दिखने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो बाकी सारे जानवर भी हैं यहाँ पे, बट मोस्टली बंदर ही दिखते हैं रोड पे। यहाँ से जिम कॉर्बेट भी 55-56 किलोमीटर पे है बाजपुर से। तो वो भी एक अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है अगर किसी को जाना है तो। वहाँ पे जंगल सफारी होती है बढ़िया। तो अगर कोई इधर घूमने आ रहा है तो वो भी कर सकता है अलॉन्ग विथ नैनीताल। और वैसे नैनीताल के आसपास भी मतलब 7 ताल हैं मेरे ख्याल से। ये 7 के नाम याद नहीं आ रहे। नैनीताल, भीमताल, तल्लीताल, खुरपा ताल और 2-3 ताल है, मुझे सारे नाम याद नहीं आ रहे। भीमताल भी एक अच्छा पीसफुल जगह है। तो छोटे छोटे बंदर रोड पे आके बैठे हुए हैं और ध्यान से चलाना पड़ता है क्योंकि इधर बंदर बहुत सारे हैं। दिन के टाइम में तो ऐसा बाकी सारे जानवर निकलते नहीं है मोस्टली। रात में जब थोड़ा बहुत शांत हो जाता होगा तो ही निकलते होंगे। बट रास्ता अच्छा है, खाली है, चारों तरफ फॉरेस्ट है, तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, 45-44 किलोमीटर रह गए और पहुंचते हैं फिर। अभी होटल वगैरह का अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ, समझ नहीं आ रहा है, तो हमने सोचा कि जाके ही देखते हैं। पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं वैसे तो, फ़ोन में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट सामने इधर लेफ्ट साइड में पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। काला डूंगी 9 किलोमीटर है यहाँ से। जिला पंचायत नैनीताल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। फाइनली हम नैनीताल जिले में इंटर कर चुके हैं। काला डूंगी से 27-28 किलोमीटर है। वो 27-28 किलोमीटर जाने में हमें लग जाएंगे 1 घंटे, क्योंकि पहाड़ में स्पीड आती है 20-30 की। पहाड़ वाले रास्ते में एंटर कर चुके हैं हम। और पहले तो इतने ब्रेकर नहीं होते थे, पता नहीं अभी इन्होंने रिसेंटली नए ब्रेकर डाले हैं। जैसे मुझे आए हुए भी 2 साल हो गए, तो अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे तो ब्रेकर नहीं थे। अभी हो सकता है नया नया इन्होंने डाला होगा। और पहाड़ वाले रास्ते में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखने वाली है कि टर्न पे हमेशा हॉर्न बजाएं, ठीक है, क्योंकि पागलों की कमी नहीं है इंडिया में। कौन बंदा कहाँ से ओवरटेक कर रहा हो टर्न पे कुछ कह नहीं सकता। तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप टर्न पे हमेशा हॉर्न बजाएं, ताकि सामने वाला, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपकी गलती ना भी हो तो दूसरे की गलती से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और पहाड़ वाले रास्ते में घाई कभी नहीं करनी चाहिए, आराम से चलो, ठीक है। जहाँ आप 1 घंटे में पहुँचने वाले होगे वहाँ आप 1.5 घंटे में पहुँच जाओगे, लेकिन पहुँच जरूर जाओगे।
नैनीताल जू है मेरे ख्याल से। सरिया ताल है ये। 5 किलोमीटर रह गए हैं। सामने बादल टकरा रहे हैं पहाड़ से। क्या मस्त व्यू लग रहा है ना। एंट्री कर गए हैं हम। और ये मुझे पता नहीं थी पहले, तो मुझे याद नहीं आ रहा ये टैक्स वैक्स दिया था कभी, बट ये ग्रीन टैक्स करके 300 रुपये ले रहे हैं। अभी आप लोग बताओ कि ये सच मतलब ये एक्चुअल में पहले था कि नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तब तो ये नहीं था। और मॉल रोड पे एंट्री के लिए लगता था शायद 100 रुपये लगते थे मुझे लग रहा है, लेकिन तब हम बाइक से आए थे तो अभी मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। तो वो बंदा बोल रहा था कि 300 रुपये अभी मतलब 8 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं 300 रुपये। तो ये है कि एक पर्ची कटी है 300 रुपये की, और 1.5 किलोमीटर रह गया अभी। एक होटल देखा था हमने ऑनलाइन ही, बुक नहीं किया है, वहीं का डायरेक्ट लोकेशन लगा के जा रहे हैं हम। तो वहाँ पहुँचते हैं, उनसे बात करेंगे, अगर ठीक ठाक लगा तो डन कर देंगे वहीं पे। अभी ये नहीं पता मुझे कि ये पर्ची के बारे में, यहाँ 300 रुपये लगे हैं और मॉल रोड में एंट्री के वापस से पैसे लगेंगे, क्योंकि पहले सिर्फ मॉल रोड मतलब क्योंकि उधर दूसरे वाले साइड से आते थे, हल्द्वानी वाली साइड से, तो शायद 100 रुपया दिया था हमने बाइक का, जब मॉल रोड पे एंट्री किए थे तब। ये तो पहले ही मतलब 2-3 किलोमीटर पहले ही नैनीताल के एंट्री के पहले ही इन्होंने वो बैरिकेडिंग करके रखा हुआ है, वहाँ पे ये लोग ले रहे हैं। ओके।